ये तो एजुकेशन हटाने के कंपनी में साजिश में है। हमारे यहाँ जो स्कूल था मंझली दाढ़ी में, वहाँ पर सारे बच्चा पढ़ता था। कहाँ चिरूडी, बरवाडी और इतिज के, हिसाबार के वो स्कूल में पढ़ता था। उस स्कूल को कबाड़ दिया, हटा दिया गया। को जो अभी बाजार रेट चल रहा है, आज हम 1 एकड़ यहाँ दे रहे हैं 24 लाख मिल रहा है। हजारीबाग में जा रहे हैं तो 24 लाख रुपया में इकट्ठा ले रहे हैं। ये क्या बात है भाई? उस NTPC में करता है आज नौकरी, तो क्या वो जब ज्वाइनिंग लिया था NTPC में उतना ही वेतन मिल रहा है या बढ़ा? आज उसका लाखों लाख बढ़ गया। और हमारे यहाँ जो ज़मीन मुआवजा का बात हो रहा है वो 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। 16 का हम लोग 16 के क्यों करेंगे भाई? बोके डेट क्यों रखे हो तुम? मेरा ज़मीन आज ले रहे हो, मेरा घर आज कबाड़ रहे हो, फेंक रहे हो, और तू 16 के विस्थापन दोगे? ये कहाँ के नियम है बतावे? उसका बच्चा नहीं था 2016 में, बच्चा उसका बढ़ के अभी 2024 में कितना उम्र हो गया उसका? जब कंपनी 2004 में आ रही थी स्थापित होने के लिए, उस समय क्या वादा करके आ रही थी? देखिए, यह बहुत गंभीर बात है। जब 2004 में कंपनी आई तो उनका रवैया हम लोग दूसरे जगह पर भी देख चुके थे। यहाँ के लोगों को हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया कि यह कंपनी जो है ठगने वाली कंपनी है, यहाँ के जनता का कोई बेनिफिट देने वाली कंपनी नहीं है। एक कंपनी हमेशा जहाँ भी खोली है भारत में, वो वहाँ का सारे जगह का वहाँ के जनता लोग को ठगने के काम की है। तो हम लोग ने यह बात ले करके पूरे एरिया में NTPC जिस जगह पे पंकरी बरवाडी कोल खनन है वहाँ पर हम लोगों ने जागरूकता अभियान किया और 2012 तक उसे 2015 तक इसको नहीं खोलने दिया था। बीच में क्या ऐसा कदम हुआ कि जोगिंदर साहब भी बीच में जेल भी गए? हाँ, इसमें क्या मामला हुआ कि जब तक हम लोग ग्रामीण आंदोलन करते रहे तब तक हम लोग पर ना कंपनी हावी हो पाई, ना केस हुआ, ना किसी तरह से कोई दबाव नहीं हुआ। हम लोग कंपनी को हमेशा हटाते गए हैं, इस जगह से नहीं उतरने दिए फील्ड में। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दलों ने आया, उसके बाद हम लोग पर दबाव पड़ने लगा। और क्योंकि वो लोग राजनीतिक दबाव लेने लगे ऊपर से कि कंपनी खुलनी चाहिए, कंपनी अच्छी है, अनेक तरह का उन लोग ने अपना अपना बीमारी ले करके और हम लोग को आंदोलन को कुचलने काम शुरू कर दिया। इसके वजह से कंपनी यहाँ हावी हुई है। विस्थापन और रोजगार यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हम इस पर बात किए हुए हैं कि यह कंपनी रोज़गार देने वाली नहीं है। ठीक है, ये कंपनी जो है सिर्फ रोज़गार देने वाली नहीं है, ये रोज़गार से वंचित रखता है। और इस लेकर के हम लोग पहले बताए हैं कि अगर रोज़गार लेना है कंपनी से तो खुद NTPC यहाँ के रोज़गार दे और अस्थाई नौकरी दे, जैसे CCL और टाटा देता है उस टाइप के ये दे। लेकिन यहाँ NTPC ने क्या किया है, एक दलाल कंपनी त्रिवेणी सैनिक रख करके और उसके बल पे कंपनी को यहाँ पर लोगों पे दबाव बना रहा है कि हमें तुम ज़मीन दोगे तो तुम्हें रोज़गार में रखेंगे, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें हटा देंगे। इस डर से यहाँ के लोगों ने अपना ज़मीन और घर दे रहा है। और लेकिन कंपनी का कोई रवैया नहीं है कि यहाँ के लोगों को अस्थाई नौकरी दे या रोज़गार दे या व्यवस्था दे, कुछ नहीं। यहाँ के लोगों को कहना है कि 8,000 और 10,000 में क्या रोज़गार है? हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं लोग कि 8-10 हज़ार रुपये का क्या महत्व है आज के डेट में। एक बच्चा का जो अभी स्कूल में देना पड़ता है फीस, तो 2 बच्चा में 8,000 ख़त्म हो जाता है। तो क्या इसका भविष्य है हम लोग को? और कंपनी में जो काम करता है NTPC में, त्रिवेणी तो बात ही नहीं करना, NTPC में करता है आज नौकरी, तो क्या वो जब ज्वाइनिंग लिया था NTPC में उतना ही वेतन मिल रहा है या बढ़ा? आज उसका लाखों लाख बढ़ गया। और हमारे यहाँ जो ज़मीन मुआवजा का बात हो रहा है वो 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। वही वाला मुआवजा दे रहा है, वही रोज़गार के बात करता है त्रिवेणी सैनिक में। त्रिवेणी सैनिक तो भाई ठेकेदार है, इससे तो हम लोग को कोई लेना देना नहीं। हमारा ज़मीन तो NTPC ले रहा है। हम तो मांग करेंगे कंपनी से, NTPC से, कि अगर यहाँ के लोगों को अस्थाई नौकरी NTPC नहीं दिया तो यहाँ के युवाओं ने, महिलाओं ने और सारे लोगों ने एक बड़ा आंदोलन करेगा और अस्थाई नौकरी देना पड़ेगा कंपनी को, नहीं तो NTPC यहाँ से वो भागना पड़ेगा NTPC को। ये हम लोग संदेश अभी डाल रहे हैं। यही मीटिंग अभी हमारे यहाँ चल रहा है कि अगर, और उसके बाद एक कट-ऑफ डेट करता है 16 का। हम लोग 16 के क्यों करेंगे भाई? बोके डेट क्यों रखे हो तुम? मेरा ज़मीन आज ले रहे हो, मेरा घर आज कबाड़ रहे हो, फेंक रहे हो, और तू 16 के विस्थापन दोगे? ये कहाँ के नियम है बतावे? उसका बच्चा नहीं था
2016 में बच्चा उसका बढ़ के अभी 2024 में कितना उम्र हो गया उसका। आप लोगों का कहना है कि जिस तरह से आज के दौर में महंगाई बढ़ रही है उस तरह से हम लोग को भत्ता मिले और जमीन का मूल्य भी मिले। हाँ, ज़मीन का मूल्य मिलना चाहिए हम लोग को। जो अभी बाजार रेट चल रहा है, आज हम 1 एकड़ यहाँ दे रहे हैं 24 लाख मिल रहा है, हजारीबाग में जा रहे हैं तो 24 लाख रुपया में इकट्ठा ले रहे हैं। ये क्या बात है भाई, उसका जमीन का वैल्यू। अपना यहाँ जमीन 1 एकड़ में 24 लाख दे रही है। हाँ, और जब हजारीबाग में आप जमीन लेना जा रहे हैं तो वो 1 कट्ठा का 24 लाख है। 24 लाख ले रहा है। अब बताइए 1 कट्ठा जमीन खरीद के हजारीबाग में हम करेंगे क्या। मेरा तो सबसे बड़ा रोजी रोटी यहाँ था, मेरा सब कुछ यहाँ था। हम इसी बात को लेकर के हम आज 2024 से 4 से लड़ते आ रहे हैं और यही बात रखते आ रहे हैं। हम लोग ने ये कंपनी को बोला है कि उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर रोजगार मिलेगा, विकसित होगा और बड़ा उद्योग लगेगा। रोजगार लेकिन जो बातें हुई थी वो हो पाई है नहीं, इसका जस्ट उल्टा हुआ। उल्टा ये हुआ कि आज के डेट में यहाँ के लोग बेरोजगार हो गया, जमीनहीन हो गया, इसके पास कोई कमाने का साधन नहीं था। हमने एनटीपीसी के फाइनेंस ऑफिसर से बात किया था जब आए थे, तो उनसे बोले थे कि हमारे यहाँ आपको कोयला के उत्पादन करने का ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ 20 को फैक्ट्री लगा हुआ है। आप एक फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, हमारे यहाँ 20 फैक्ट्री का लगा हुआ है और वो फैक्ट्री लगा हुआ है जो आप भी जिंदा रह सकते हैं इस फैक्ट्री से। तो उन्होंने बोला कि भाई एक कौन फैक्ट्री आपके यहाँ लगा हुआ है, हमें तो नहीं नज़र आ रहा है। हम बोले कि आप गिनाते हैं, हम आपको गिन लीजिए। उनको गिनाएं कि मेरे यहाँ, मेरे यहाँ, हाँ हम गिनाएं कि गिन लीजिए। मेरे यहाँ चावल का फैक्ट्री लगा हुआ है, मेरे यहाँ गेहूं का फैक्ट्री लगा हुआ है, मेरे यहाँ आलू का फैक्ट्री लगा हुआ है, मेरे यहाँ लहसुन लगा हुआ है, मेरे यहाँ प्याज लगा हुआ है, मेरे यहाँ मिर्चाई लगा हुआ है। इस तरह से अब हमारे यहाँ 20 से 25 फैक्ट्रियाँ पहले से लगी हुई है। इससे बड़ा फैक्ट्री क्या हो सकता है। कोयला खा के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन आप बिना रोटी खाए हुए नहीं रह सकते हैं। आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं, 10 वर्ष से अधिक हो गई कंपनी का आए हुए। एक डीएमएफटी फंड होता है जो यहाँ के क्षेत्र को विकास के लिए किया जाना चाहिए था, वो होता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं दूसरे जगह पर करता है, लेकिन टोटली दूसरे तरफ करता है। अगर यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन को लेकर कुछ हुआ है? कुछ नहीं, तो एजुकेशन हटाने के कंपनी में साजिश में है। हमारे यहाँ जो स्कूल था मंझली दाढ़ी में, वहाँ पर सारे बच्चा पढ़ता था। कहाँ चिरूडी, बरवाडी और इतिज के हिस्साबार के वो स्कूल में पढ़ता था। उस स्कूल को कबाड़ दिया, हटा दिया गया। चिरूडी के स्कूल को हटा दिया गया। हम लोग ने मांग किया कि पहले स्कूल बनाओ, बच्चे के तो ये भविष्य खराब कर रहे हैं। हम लोग ने सवाल खड़ा किया कि अगर आपको स्कूल से पढ़ के नहीं आते तो क्या एनटीपीसी जीएम बन जाते आप। डीसी के पास रखा हम लोग ने बात। क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं। डीसी को बोले कि अगर आप पढ़ के नहीं आते तो क्या डीसी बन जाते। तो मजबूर कर रहे हैं हमारे बच्चे को आप कुछ दूसरा बनने के लिए। स्कूल बन पाया? नहीं बन पाया, आज तक नहीं बना। बच्चे लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। हम लोग ने कोशिश किया। तो ये बच्चे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, गार्जियन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि बच्चे को सोच के कि कुछ बनाएंगे पढ़ा लिखा के, वो बच्चे को अनपढ़ कराने के लिए एनटीपीसी लगी हुई है। अपना परिचय दे। मेरा नाम दिलेश्वर मातोम, चेपाकला के रहने वाले हैं। N4 News Bharat।